हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं DU MA पॉलिटिकल साइंस के बारे में। यानी कि अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी से MA इन पॉलिटिकल साइंस करना है तो इस वीडियो के अंदर आपको इसके रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। आपका फॉर्म कब रिलीज होगा, आपका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होने वाला है, इसके अलावा सिलेबस क्या है आपका, किस तरह से आपको प्रिपरेशन करनी है, वो सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सीट मैट्रिक्स क्या है, कितने सीट्स हैं DU में, वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। इसके अलावा एक कॉमन क्वेरी जो स्टूडेंट्स की आती है वो मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि DU के अंदर जो MA इन पॉलिटिकल साइंस है वो रेगुलर कॉलेज से भी होती है, SOL से भी होती है और NCVF से भी होती है। लेकिन तीनों का फॉर्म जो है आपको एक सिंगल फॉर्म ही फिल करना होता है और उसी फॉर्म के थ्रू आप तीनों के अंदर ही एडमिशन ले सकते हो। बस तीनों का जो एडमिशन प्रोसीजर है वो डिफरेंट होता है। अब इस साल तक यानी 2022 तक जो आपका एडमिशन होता था वो DU ET से होता था, नहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू होता था। लेकिन 2023 से जो आपके एडमिशन होंगे वो CUET PG के थ्रू होंगे। तो ये CUET PG का आपको फॉर्म फिल करना और उसी के बेसिस पे आपको रेगुलर में भी एडमिशन मिल सकता है, SOL में भी या NCVF में भी। तीनों में से जो भी आपकी प्रायोरिटी है उसमें आप एडमिशन ले सकते हो। तो ये बात क्लियर हो गई। इसके अलावा अगर आप CUET PG पॉलिटिकल साइंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो इसके लिए इसकी प्रिपरेशन के लिए अलग से एक प्लेलिस्ट बना दी गई है। इस प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके आप चेक कर सकते हैं। तो वहाँ पे आपको सारी प्रिपरेशन के रिगार्डिंग वीडियोस मिल जाएंगी। पूरी की पूरी प्रिपरेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इस प्लेलिस्ट के अंदर करवाई जाएगी। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस प्लेलिस्ट को आप फॉलो करें, आप इजीली प्रिपेयर कर पाएंगे, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अब देखो, जो DU के अंदर जो पॉलिटिकल साइंस का एंट्रेंस होता था वो तो पहले DUET के थ्रू होता था, लेकिन अब CUET PG के थ्रू होगा। अब CUET PG में देखें तो आपका जो पॉलिटिकल साइंस के लिए जो पेपर कोड है वो है PGQP42। और ये जो पेपर कोड है वो इन सभी कोर्सेज में मास्टर्स करने के लिए एप्लीकेबल हो गया है। यानी कि अगर आप MA इन पॉलिटिकल साइंस, MA इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिक्स या फिर इंटरनेशनल रिलेशन, इनमें से कोई भी कोर्स करना चाह रहे हैं तो आपका सेम ही पेपर कोड रहेगा PGQP42। इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, अगर आप इस पेपर कोड का एग्जाम देते तो आप इन सभी कोर्सेज में एडमिशन के लिए एलिजिबल होंगे। अब जो आपका पेपर का पैटर्न है वो क्या है, आपके पेपर में टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, जिसमें 25 क्वेश्चन आएंगे आपके पार्ट ए से और 75 क्वेश्चन होंगे आपके पार्ट बी से। पार्ट बी तो आपको पूरा डोमेन नॉलेज है, यानी कि पॉलिटिकल साइंस से ही इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन जो पार्ट ए है उसमें आपका आएगा लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, वर्बल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिकल एंड क्वांटिटेटिव एबिलिटी, एनालिटिकल स्किल, ये सब मिला के आपके 25 क्वेश्चन होंगे। अब देखो, यहाँ पे एक डाउट स्टूडेंट्स के बीच में आएगा। जैसे अगर आप JNU में देखें तो JNU के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये जो 75 क्वेश्चन होते हैं इसी के बेसिस पे आपका एडमिशन किया जाता है। ये जो 25 क्वेश्चन होते हैं इनकी वेटेज नहीं ली जाती। जो ये 75 क्वेश्चन है उन्हीं के बेसिस पे आपका JNU के अंदर एडमिशन होता है। तो अब एक क्वेरी स्टूडेंट्स की आएगी कि क्या DU के अंदर जो एडमिशन्स होंगे वो सिर्फ इन 75 क्वेश्चंस के बेसिस पे होंगे या पूरे 100 क्वेश्चन के बेसिस पे होंगे। तो देखो, इसका अभी कोई क्लियर कट आंसर नहीं है। जब तक DU की फाइनल गाइडलाइंस नहीं आती, DU का प्रोस्पेक्टस नहीं आता या फिर कोई और क्लैरिफिकेशन या नोटिफिकेशन नहीं आता, अभी क्लियर नहीं बताया जा सकता। अगर आप JNU को देखें तो JNU जो है अपने प्रोस्पेक्टस में साफ मेंशन करता है कि वो जो है सिर्फ ये 75 क्वेश्चंस के मार्क्स पे एडमिशन लेंगे। तो DU का भी जो प्रोस्पेक्टस है वो आना बाकी है, तो उसका वेट करें। जैसे ही आएगा जो भी इन्फॉर्मेशन होगी आपको इसी चैनल पे आपको वीडियो के थ्रू बता दी जाएगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जैसे ही इन्फॉर्मेशन आती है तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए क्लियरिटी नहीं है कि आपके 100 क्वेश्चन में से मेरिट बनाई जाएगी या 75 क्वेश्चन में से मेरिट बनाई जाएगी DU के अंदर। अब देखो, जो आपका मार्किंग स्कीम है वो लगभग लगभग पहले जैसी है। जैसे करेक्ट आंसर आप करते हैं तो आपको +4 दिए जाएंगे, अगर आप गलत करते हैं तो -1 दिए जाएंगे, अगर आप अटेम्प्ट नहीं करते तो आपको 0 मार्क्स यहाँ पे दिए जाएंगे। इसके अलावा CUET PG की डेट्स की बात करें तो आपका जो फॉर्म है वो मिड मार्च के आसपास रिलीज कर दिए जाएंगे। आपका एग्जाम होगा 1 से लेकर 10 जून के बीच में और आपका रिजल्ट आएगा फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। इसके अलावा जो UGC की गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग आपका जुलाई एंड तक आपका जो एडमिशन प्रोसीजर है वो कंप्लीट कर दिया जाएगा और 1 अगस्त से आपका जो सेशन है वो स्टार्ट कर दिया जाएगा। यानी कि आपकी क्लासेस जो है 1 अगस्त से स्टार्ट हो जाएंगी और ये सारी डेट जो है UGC की नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग है। अब DU के अंदर सीट मैट्रिक्स की बात करें तो देखो, DU में जो पहले एडमिशन होते थे वो दो तरह से होते थे। एक होता था आपका मेरिट बेस पे और एक होता था आपका एंट्रेंस बेस पे। ठीक है, पहले इसको आप देख लो। जो मेरिट बेस पे आपके एडमिशन होते थे वो उन स्टूडेंट्स के लिए थे जिन्होंने BA ऑनर्स इन पॉलिटिकल साइंस कर रखा था DU से ही। यानी कि DU के ऐसे अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स जिन्होंने DU से ही BA ऑनर्स इन पॉलिटिकल साइंस कर रखा है और उनके 60% या उससे अबव मार्क्स हैं,
तो वो एलिजिबल होते थे मेरिट कैटेगरी में एडमिशन लेने के। इसमें क्या होता था, जो आपके ग्रेजुएशन में परसेंटेज आई है उस परसेंटेज के अकॉर्डिंग आपको एडमिशन मिल जाता था। बाकी अब ये जो 50% सीट्स जो आपकी मेरिट बेस पे फिल की जाती थी और जो 50% सीट्स होती थी वो आपकी एंट्रेंस बेस पे फिल की जाती थी, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो सीट मैट्रिक्स है वो दी गई है, और ये सीट मैट्रिक्स जो है वो 2022 के अकॉर्डिंग है। 2023 में हो सकता है कुछ चेंजेस हो जाए एक दो सीट्स की, लेकिन ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे। तो इसमें अगर नॉर्थ कैंपस में देखो तो मेरिट बेस पे आपकी 202 सीट्स थी और एंट्रेंस बेस पे 202। इसी तरह से साउथ कैंपस में मेरिट बेस पे 112 और एंट्रेंस बेस पे 112। अब एक क्वेरी स्टूडेंट्स की ये भी आएगी कि अब जो है डीयूईटी के थ्रू तो एंट्रेंस होगा नहीं, अब होगा सीयूईटी पीजी से। तो क्या सीयूईटी पीजी के दौरान भी आपकी जो ये एंट्रेंस और मेरिट वाला क्राइटेरिया वो लगेगा कि 50% एंट्रेंस बेस पे होगा और 50% मेरिट मेरिट बेस पे होंगे? देखो मोस्ट प्रोबेबली ये जो क्राइटेरिया वो रहने वाला है कि 50% आपके एंट्रेंस बेस पे होंगे, 50% मेरिट बेस पे होंगे। लेकिन अभी इसके ऊपर कोई कंफर्म इन्फॉर्मेशन नहीं है। आप वेट करें ड्यू का जब प्रोस्पेक्टस आएगा या जो फर्दर कोई नोटिफिकेशन आता है, कोई नोटिस आता है, तो उसमें एक सारी चीज़ें जो है क्लैरिफाई की जाएंगी। जैसे मैंने पहले बताया, जब भी कोई नोटिस आएगा या इन्फॉर्मेशन आएगी तो डेफिनेटली आपको वीडियो के थ्रू इस चैनल पे बताया जाएगा। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बाकी प्रिपरेशन के लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा ये एसओल का मैंने बता दिया आपको कि सेम फॉर्म आपको फिल करना है, बस एडमिशन प्रोसीजर आपका डिफरेंट होगा। इसके अलावा एनसीवेब का भी आपका सेम फॉर्म रहेगा, बस एडमिशन प्रोसीजर आपको डिफरेंट रहेगा। एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, जो एनसीवेब होता है वो सिर्फ वुमेन कैंडिडेट्स के लिए होता है, और वुमेन कैंडिडेट्स ही सिर्फ वो जो रेजिडेंट है एनसीटी दिल्ली की, यानी कि जो दिल्ली में रहने वाले वुमेन कैंडिडेट्स हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए एनसीवेब में एडमिशन का प्रोसीजर होता है, ठीक है। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं इनमें से कोई आपके पास आईडी है दिल्ली की तो आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं। अब सिलेबस की बात करें तो ये आपका सिलेबस है। हालांकि जो आपने जो प्लेलिस्ट देखी है उस प्लेलिस्ट में जाएगा तो वहाँ पे मैंने डिटेल से वहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। सिलेबस हमने स्टार्ट भी कर दिया है, तो वहाँ पे आप देखेंगे। वैसे ऊपर ऊपर से मैं आपको बता देता हूँ कि आपको पढ़ना है वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफी, मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट, पॉलिटिकल थ्योरी, इंटरनेशनल रिलेशंस, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। इसके अलावा कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, पब्लिक पॉलिसीज इन इंडिया और जनरल इशूज ऑफ कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस। ये सारे टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको ये प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इसके अंदर सारे टॉपिक्स जो है कवर करवाए गए हैं। वन बाय वन आप इन प्लेलिस्ट को देखें, आपकी पूरी प्रिपरेशन जो है फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे करवाई जाएगी। और कोई आपकी क्वेरी तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें। किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। फॉर द टाइम बिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू।